भगवान बिरसा मुंडा के सेनापति गया मुंडा के गांव में मना स्मृति दिवस। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के सेनापति सरदार गया मुंडा के गांव एटकेडी स्मृति दिवस मनाया गया, जहां बीजेपी झामुमो विधायक राम सूर्या मुंडा, पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, उपायुक्त लोकेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक अमन कुमार, मुरहू के बीडीओ रंजीत कुमार सिम्हा, मुखिया अमर मुंडा समेत आसपास के लोगों ने गया मुंडा की स्मृति में की गई पत्थलगड़ी पर पूजा अर्चना की और उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर विधायक रामसूर्या मुंडा, नीलकंठ सिंह मुंडा ने बीडीओ की उपस्थिति में लगभग 2 दर्जन जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। विधायक रामसूर्या मुंडा ने दी श्रद्धांजलि। मौके पर विधायक ने कहा कि गया मुंडा धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के सेनापति थे। उन्होंने आदिवासियों और मूलवासियों के हक और अधिकार के साथ देश की आज़ादी के खातिर सपरिवार कुर्बानी दी, जिसे हम भुला नहीं सकते। उन्होंने कहा कि हमें भी गया मुंडा के आदर्शों पर चलकर अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते हुए क्षेत्र को विकसित करने के लिए काम करने की जरूरत है। उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण उन्हें अपनी समस्याएं और जरूरतें बतलाएं, हर समस्या का समाधान और जरूरतों को पूरा करने का काम किया जाएगा। पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री सह भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष नीलकंठ सिंह मुंडा, किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष काशीनाथ महतो, रूपेश जायसवाल, विनोद नाग, देवेंद्र महतो समेत अन्य भाजपा कार्यकर्ता एटकेडी पहुंचे और गया मुंडा को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। नीलकंठ सिंह मुंडा के द्वारा गरीबों के बीच कंबल का वितरण भी किया गया। मौके पर विधायक ने गया मुंडा की बखान करते हुए आज़ादी के लिए सपरिवार दी गई बलिदान की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि हम गया मुंडा और उनके परिवार के बलिदान को बेकार नहीं जाने देंगे। हम उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। उन्होंने कहा, मैं पहले जैसे आम जनता के लिए खड़ा था, आज भी वैसे ही खड़ा हूँ। डीसी और एसपी पहुंचे एटकेडी, दी गया मुंडा को श्रद्धांजलि। जिले के डीसी लोकेश मिश्रा और एसपी अमन कुमार एटकेडी पहुंचे। 2 अधिकारियों ने गया मुंडा की स्मृति में की गई पत्थलगड़ी की पूजा अर्चना की और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद उपायुक्त ने गया मुंडा के वंशजों और ग्रामीणों से बातचीत कर समस्याओं से संबंधित जानकारी प्राप्त की। मुखिया अमर मुंडा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने डीसी को बताया कि गया मुंडा के वंशज लाल मुंडा के परिवार की स्थिति दयनीय है। शहीद ग्राम के कुछ आवास अब भी अधूरे हैं। मुखिया ने उपायुक्त से एटकेडी में एक आवासीय स्कूल खोलने की मांग की। इससे पूर्व सुबह से ही मुखिया अमर मुंडा के नेतृत्व में एक एटकेडी और कुदा गांव के ग्रामीणों ने गया मुंडा की प्रतिमा और चबूतरे की साफ सफाई और साज सज्जा की। इस कार्य में गांव के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जानिए कौन है गया मुंडा। सरदार गया मुंडा भगवान बिरसा मुंडा के सेनापति थे। वे पारंपरिक हथियार चलाने में दक्ष थे। देश की आज़ादी, आदिवासी हितों की रक्षा और सेठ साहूकारों से जमीन की रक्षा के लिए गया मुंडा समेत उनके परिवार के कई सदस्यों ने कुर्बानी दी। देश के लिए लड़ते हुए गया मुंडा और उनके बेटे सांहरे को फांसी की सजा दी गई थी। दूसरे बेटे जयमसी को आजीवन देश निर्वासन, पत्नी माकी को 2 वर्ष का कारावास, पुत्रों व पुत्र बधुओं को 3-3 माह जेल काटने के बाद अनुकंपा के आधार पर 1 दिन की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। गया मुंडा का पूरा परिवार अपनी कुर्बानी के लिए आज भी क्षेत्र में जाने जाते हैं। वीर रस के तौर पर मुंडारी भाषा में इनके शहीदी गीत आज भी गाए जाते हैं। अंग्रेजी पुलिस को मार गिराया था गया मुंडा ने। मुरहू प्रखंड के शिम्बुआ गांव का पहाड़ बिरसा मुंडा का प्रशिक्षण केंद्र था। तब शिम्बुआ के पास सरवादा में पुआल के झोपड़ी में चर्च प्रारंभ किया गया था। बिरसा मुंडा की सेना ने पुआल के बने चर्च को जला डाला था और फादर हॉफमैन पर तीर चलाया था, जो उनके कोट में जा फंसा था। जिसके बाद बुरजू चर्च बिरसा की सेना पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। तब अंग्रेजी पुलिस ने बिरसा मुंडा और उनके सेनापति गया मुंडा को पकड़ने का अभियान तेज कर दिया था। इसकी सूचना 5 जनवरी 1900 को गया मुंडा को मिली। अंग्रेजी पुलिस के खिलाफ गया मुंडा ने ग्रामीणों के साथ गुप्त बैठक की,
जिसमें बनी रणनीति के तहत सारे तजना नदी के दोनों ओर मोर्चा लेकर बैठ गए। लगभग 80 अंग्रेजी पुलिस का दल जैसे ही तजना नदी के पास पहुंचा, गया मुंडा की सेना ने उन्हें ललकारते हुए उन पर हमला कर दिया। गया मुंडा ने कुल्हाड़ी फेंककर जयराम नामक कांस्टेबल को मार गिराया था। डर से अंग्रेजी पुलिस वापस लौट गई। इस घटना से अंग्रेजों के होश उड़ गए। दूसरी ओर गया मुंडा की विजय पर गांव की महिलाओं ने उनका पैर धोकर स्वागत किया। दूसरी ओर इस घटना को लेकर रांची में अंग्रेजी उच्चाधिकारियों के होश उड़ गए। 6 जनवरी को सपरिवार पकड़े गए थे गया मुंडा। 6 जनवरी 1900 को अंग्रेजी फौज की एक बड़ी टुकड़ी लेकर उपायुक्त स्वन्या इटकेडी पहुंचे। गया मुंडा के घर को चारों ओर से घेर लिया गया। गया मुंडा को आत्मसमर्पण करने को कहा गया, लेकिन गया मुंडा ने अनसुनी कर दी। तब दारोगा इल्ताफ हुसैन दीवार फांदकर घर में घुसने का प्रयास कर रहा था। तभी उसके सर पर कुल्हाड़ी लगा और वह गिर पड़ा। बार बार चेतावनी के बाद भी असर न होता देख अंग्रेजों ने उनके घर में आग लगा दी। तब गया मुंडा सपरिवार बाहर निकल गए। गया मुंडा हाथ में तलवार लिए भांज रहे थे। उनके 14 वर्षीय पोता और तीनों बेटियों सहित पतोहू के हाथ में हथियार थे। अंग्रेज अधिकारी ने गोली चलाई जो उनके कंधे में लगी। इसके बावजूद गया मुंडा ने तलवार भांजते हुए एक अंग्रेज अधिकारी पर वार किया। गया मुंडा की पत्नी ने अंग्रेजों पर लाठी चलाई। पूरा परिवार अंत तक अंग्रेजों से लड़ता रहा, लेकिन अंततः सारे पकड़े गए। दयनीय है गया मुंडा के वंशज रमाया मुंडा के परिवार की हालत। गया मुंडा के वंशजों लाल मुंडा और उनके भाई सीताराम मुंडा की मौत हो चुकी है। लाल मुंडा के एक पुत्र हैं रमाया मुंडा। 3-4 वर्ष पूर्व रमाया मुंडा के पुत्र की भी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। अब रमाया और उनका एक पुत्र गया मुंडा के वंशजों में शेष बचे हैं। इनकी माली हालत अच्छी नहीं है। गरीबी के बीच ये परिवार जीवन जी रहा है। जब लाल मुंडा जिंदा थे, तब वे रमाया के लिए एक वाहन चालक की नौकरी मांगते रहे, लेकिन नहीं मिली। सरकार द्वारा गया मुंडा के वंशजों से प्रारंभ से अब तक घोर उपेक्षा की गई है। इसके बावजूद इनकी जुबां पर जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड के नारे होते हैं। जैसे बोले कि तन्हा सलाका को भैया कना बिजली को मिना लेता अबुआ गया मुंडा भैया कर गया इना अलावा और जाना जरूरत तो जरूर बिना स्वतंत्रता हर हाथ जरूरत तो तय गया इना को तब ओल गया तो लिया इता तबको का सेवा लातिना को मिना बुआ पूरा सेवा हो बाबा ने सरकार द्वारा पूरा